कितना काम हुआ यहाँ पर? 100 दिन पूरे हुए योगी सरकार की। काम अब इसके बारे में हम नेता तो है ना जो बता पाएंगे काम। बढ़िया काम कर रही है योगी सरकार। अब आने वाले समय में भी योगी सरकार का हम सपोर्ट करेंगे। 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड जो योगी जी ने दिया है वो सब झूठा है। ये गलत कह रहे हैं विपक्ष वाले। नहीं, योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है और अखिलेश ये सब झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव की सोच क्या है, कैसे है, अब उनकी सोच है। बाकी हम तो यही कहेंगे, अभी जो सरकार चल रही है वो अच्छी सरकार, हमारी यूपी के लिए अच्छी सरकार आई है। यूपी सरकार का काम अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम भी किया उन्होंने। और सबसे ज़्यादा हम महिलाएं सेफ नहीं थी, जो अभी सेफ हैं। गलत लोग होते थे, लेडीज़ों पे गलत नजर रखते थे, उनको अब डर तो है। अखिलेश यादव क्यों जो है उनका समर्थन कर रहे हैं? कहना ये चोरों का ही समर्थन करते हैं। मैं जब से सरकार आई है बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए फ्री का कोर्स भी रखा था, कंप्यूटर इंग्लिश स्पीकिंग, जिसके माध्यम से लड़कियों को कोई भी पैसे वगैरह नहीं प्रोवाइड करने पड़े और उन्होंने फ्री में कोर्स किया, जिसमें से कुछ कोर्सेज मैंने भी किए थे। तो उस बदौलत मेरी जॉब भी लगी है, तो मैं उनको बहुत थैंकफुल करना चाहूँगी कि उन्होंने लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा सोचा। बोलने वाले बहुत होते हैं, बट उनकी जनता खुद देख रही है कि हमारी सरकार हमारे लिए कितना काम कर रही है। और जहाँ तक है कि उन्होंने रोड बनवाने के लिए भी इतना संघर्ष किया है, तो लोग अपने दुकान तक बंद करने के लिए तैयार है अपना रोड बनवाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। योगी आदित्यनाथ सरकार का ये दूसरा टर्म है और इस दूसरे टर्म में अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं मंगलवार को। और हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि इस 100 दिनों में जो योगी जी ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है वो कितना जो सक्सेस है और कितना जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है 100 दिनों में। जिस योगी जी कह रहे थे कि उन्होंने एक प्रेस वार्ता में की कि हम जो है उत्तर प्रदेश की जो है इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन जो है ले जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम यहाँ की मार्केट वालों से, यहाँ के रहने वालों से बात करते हैं कि यहाँ पर इन 100 दिनों में जो दूसरा टर्म्स है, इस 100 दिनों में कितना काम हुआ है और यहाँ के लोग कितने खुश हैं। चाहे वो जो है रोड की मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, और अन्य डेवलपमेंट का मामला हो, कितना जो है विपक्षी पार्टियाँ जैसे कि अखिलेश यादव जो है बार बार तंज कस रहे हैं कि ये 100 दिन का जो ये रिपोर्ट कार्ड है वो झूठा है और यहाँ पर अपराध और भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। कितना काम हुआ यहाँ पर? 100 दिन पूरे हुए योगी सरकार की। काम अब इसके बारे में हम नेता तो है ना जो बता पाएंगे काम। कितना काम हुआ यहाँ पर? योगी सरकार को 100 दिन पूरा हो गया। आप काम करते हैं, यूपी के रहने वाले हैं। भ्रष्टाचार बढ़िया काम कर रही है सरकार, बढ़िया हर काम हो रहा है पब्लिक का। बढ़िया काम कर रही है योगी सरकार। फिर आएगी योगी सरकार 24 में भी, लोकसभा में भी आएगी योगी सरकार। अच्छा काम कर रही है, जनता के हित में कर रही है योगी सरकार। जैसे कि जब उन्होंने अपना 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड दिया है तो वो कहते हैं हम जो है $1 ट्रिलियन पे जो है यहाँ की इकोनॉमी को ले जाना चाहते हैं, कारोबारी के लेकर के तमाम जो है यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाह रहे हैं, उस तरफ हम काम कर रहे हैं। तो उस दूसरी तरफ जो है अखिलेश यादव या विपक्ष जो है उस पर तंज कसता है, कहना कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये सब गलत कर रहे हैं विपक्ष वाले। विपक्ष वालों का तो काम है जो अच्छा काम करेंगे उसकी खिलाफत करना। योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है और अखिलेश ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि सड़कों की हालत बहुत बुरी है। हमारा बुंदेलखंड का हमारा फर्स्ट क्लास रोड बन गया बुंदेलखंड, जो कभी नहीं बना। 50 साल से सरकार रही, कुछ नहीं हुआ। योगी सरकार ने बड़ा हमारे यहाँ चित्रकूट धाम में बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनवा दिया है, खूब फर्स्ट क्लास रोड बन गया है, चलने वाला है रोड बढ़िया। वो उनका कहना है कि तमाम रोडों पे गड्ढे हैं, तमाम गड्ढे भरे नहीं हैं, पूरा का पूरा जब वाहन चलते हैं तो बरसात में होते हैं तो बनते भी तो हैं भाई। बरसात में गड्ढे होते हैं तो फिर गड्ढे भरते भी हैं, ऐसा थोड़ी है कि गड्ढे बनते नहीं हैं। काफ़ी विकास हो रहा है सरकार में। उनका कहना है कि जगह जगह ये बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर बाबा काम हम कुछ है नहीं। बुलडोजर जो अतिक्रमण किए जो अच्छा कर रही है सरकार। क्यों सरकारी जमीन में कब्जा किए हैं लोग बाग, गिरना चाहिए। चाहे हमारा और हमारा भी रेलवे में बना था, जमीन गिरा दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो अतिक्रमण किए सरकार की ज़मीन में उसको खाली होना चाहिए, चाहे छोटा आदमी चाहे गरीब आदमी हो, तो अच्छा कर रही है। जो भ्रष्टाचारियों पे, जो भूमाफियाओं पे जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो नहीं होना चाहिए? क्या कहने का आशय है आखिर में अखिलेश यादव का? सबका होना चाहिए। जो गलत है तो उसके साथ गलत होना चाहिए, जो सही है उसका सही होना चाहिए। तो अखिलेश यादव जी को या विपक्षियों को क्यों नहीं नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कितना काम हुआ? वो कहते हैं कि ये 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड जो योगी जी ने दिया है वो सब झूठा है। ये गलत कह रहे हैं विपक्ष वाले। यानी भ्रष्टाचार व्याप्त है और तमाम जो है रिश्वतखोरी हो रही है और शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था फेल है। हम जांचें हो रही हैं, इसमें पकड़े जा रहे हैं तो हम जेल जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। भ्रष्टाचार होता है तो उसकी जांच होती है, जांच में जो दोषी पाया जाता है उसको कानून सजा देता है कि नहीं?
कानून किसके लिए बना है, तो हम जांचें होती हैं तो उसमें सजा होती हैं। तो विपक्षियों को क्यों नज़र नहीं आ रहा है? अब विपक्ष को नज़र नहीं आ रहा है, उनको तो अपनी पार्टी का बात करेंगे विपक्ष वाले तो अपनी पार्टी की बात करेंगे, वो कल वो आ जाएंगे तो फिर वही करेंगे। तो आपने कई सरकारें देखी होंगी, आप यहाँ पर दुकानदारी करते हैं, आपका छोटा मोटा कारोबार है, तो आपने क्या देखा कि पिछले सरकारों में इस सरकार में क्या अंतर देखा? कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, लोगों में भय व्याप्त है या छीना झपटी चोरी उचक्कीबाजी होती थी? यहाँ पे क्या है? काफ़ी कंट्रोल हुआ है योगी सरकार में, काफ़ी छीना झपटी हुई, चोरी चमारी कम हुई है, काफ़ी अच्छा हुआ है सरकार में काम। थोड़ा बहुत तो फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो कुछ न कुछ तो होता रहता है इतना। फिर महिलाओं को बोलते थे कि यहाँ पर महिलाओं को जो है शाम के टाइम पे लिंचिंग होती है, उन पे छीना झपटी होती है, उन पे फप्तियाँ कसी जाती है। क्या महिलाओं के अधिकारों को लेकर के पुलिस चुस्त दुरुस्त है? नहीं, उसमें है जो ऐसे कहते हैं पकड़े जाते हैं, उस पर सब शासन कार्रवाई करती है, पुलिस भी टाइट है। अब थोड़ा बहुत तो फिर चलता है, चले करता है, होता रहे। बाकी ये 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड जो योगी जी ने दिया उसको आप उससे हम सहमत है। अच्छा कर रहे काम, योगी सरकार ने बढ़िया काम किया है। अब आने वाले समय में भी योगी सरकार का हम सपोर्ट करेंगे। लोकसभा 24 में होगा, उसमें करेंगे। हमारे नज़र में तो काम सही हो रहा है। अच्छा हुआ। हाँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि रोड के किनारे जहाँ पार्किंग नहीं वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। बंदे कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, सोने होने कोई दिक्कत नहीं है। रात विचार में चोरी चमारी कोई दिक्कत नहीं। हमारे नज़र से सरकार सही है। आप जैसे वो कभी भी अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं तो जो भी वो उपलब्धियाँ गिनते हैं, तो जो यहाँ पे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सरकार चलाई है समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव ने इसको झूठा करार दिया है कि ये 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो झूठा है योगी जी का। ये तो जी अपना राजनीति वाले ऐसे करते ही हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। एक दूसरे की सरकार गिराने के लिए विपक्ष तो होना ही पड़ता है। उनका कहना है कि पूरे रोडों में गड्ढे हैं, रोड पे काम नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोड लेवल नहीं है, कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये रोड में मान लीजिए गड्ढे है, पानी भरा है, तो ये तो बरसात की वजह से होता ही है। ये तो बढ़िया बढ़िया रोडों पे गड्ढे पड़ जाते हैं जब बरसात होते हैं, तो ये कोई नया बात नहीं है, ऐसे तो होता ही रहता है। बाकी सरकार में तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मुझे। वो कहते कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त हो गया इस सरकार में। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार के लिए है, तो जो है जो कर रहे हैं उनके लिए है। कहते बुलडोजर चलते हैं, ये तमाम जो है कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, तो क्या बुलडोजर किस पे चल रहे हैं? कि जो शरीफ आदमी हैं उनको चल रहे हैं, जिन्होंने अतिक्रमण कर रहा है जो गलत हो रहा है? नहीं, बुलडोजर चलने के कारण ये है कि सरकारी ज़मीन कब्जा कर लिया, मकान बना रहे, चाहे कोई ऐसा उस पर काम कर रहे हैं, वो तो सरकार अपना लेगी, तो फिर बुलडोजर चलाना ही चलाना है। इसमें कोई नया बात नहीं है कि नहीं चलेगी। इसमें भूमाफियाओं पे और जो अतिक्रमण कर रहे हैं उन पे अगर कार्रवाई हो रही है, तो अखिलेश यादव जी को क्यों समझ में नहीं आ रहा है ये बात? अब ये समझ में नहीं आ रहा है तो विपक्ष की बात है जी। वो तो मान लीजिए एक दूसरे की सरकार गिराने के लिए वो तो करना ही करना है, एक दूसरे को भड़काएंगे तभी तो हमारे आपको वोट मिलेंगे। ये तो होता ही रहता है। आप महिला हैं, यहाँ पर कैसा काम हो रहा है? ये सरकार में कितना काम हो रहा है महिलाओं के लिए, आपकी सुरक्षा की? महिलाओं के लिए अच्छा काम हो रहा है। यस सर। योगी सरकार कितना, आप पहले बताते थे यूपी में जो है महिलाएं जो है शाम के टाइम पे बाहर नहीं निकलती हैं, वो छीना झपटी होती है या फप्तियाँ कसते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी अच्छा है, सरकार अच्छी है हमारी। हाँ यस। योगी जी का डर है सर? हाँ यस सर, बिल्कुल जी। पुलिस कार्रवाई करती है जी सर, बिल्कुल। कभी जो लुच्चे लफंगे ऐसे बैठे होते थे, महिलाओं को देख करके फप्तियाँ कसते थे, अगर कभी ऐसी बात हुई तो पुलिस सुनती है और कार्रवाई होती है? यस सर, बिल्कुल। क्योंकि योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री इसलिए। जी सर, यूपी के। जी सर। मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ हैं, तो उनको कितना देखा आपने कि तब से कितना काम हुआ और कितना जो चाहे रोड का हो, चाहे ये पुलिस प्रशासन का हो, चाहे छीना झपटी का हो, चाहे इसमें कितना काम हुआ? बहुत काम हुआ। मुझे हर जगह यूपी सरकार का काम अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम भी किया उन्होंने। और सबसे ज़्यादा हम महिलाएं सेफ़ नहीं थी, जो अभी सेफ़ हैं। जो ये जगह जगह होते थे, अभी थोड़ा लोगों को डर तो है। जो ऐसे लोग थे, गलत लोग होते थे, लेडीज़ों पे गलत नज़र रखते थे, उनको अब डर तो है। यूपी सरकार बैठी है, वो एक्शन लेती है, अच्छा है, सरकार अच्छी है। अब एक्शन, ये पुलिस का एक दस्ता बना रखा उन्होंने, रोमियो दस्ता जो है, जो कहीं भी है उसको उठा लेते हैं, तो उसको किस तरह? सही, अच्छा है, देखते हैं और उठाते भी हैं, आते भी हैं, सुनते भी हैं। जी सर। तो महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं?
यस सर, बिल्कुल हम तो सेफ हैं। यस सर। लेकिन अभी जो जिन सरकारों ने पिछला बहुत लंबा समय तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री थी, वो हर बात को, क्योंकि अभी 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ योगी जी का, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त है, कानून व्यवस्था की लचर स्थिति है। तो ये अखिलेश यादव को ये जो उनके रिपोर्ट कार्ड जो उन्होंने दिया, वो कहते हैं ये झूठा है। अब ये तो देखो अखिलेश यादव की सोच क्या है, कैसे है, अब उनकी सोच है। बाकी हम तो यही कहेंगे, अभी जो सरकार चल रही है वो अच्छी सरकार, ठीक है सरकार, हमारी यूपी के लिए अच्छी सरकार आई है। जो रोड सड़क है, रोड है, सही हुआ है, रोड भी अच्छा हुआ है, हर जगह सही हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जगह जगह गड्ढे भरे हुए हैं, गड्ढे भरे नहीं। कहाँ है गड्ढे? बिल्कुल नहीं, अभी तो हो रहा है सही, बिल्कुल कहीं नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुलडोजर चल रहे हैं, बोला लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, जगह जगह जो बुलडोजर चल रहे हैं, ये बुलडोजर बाबा के नाम से जो मुख्यमंत्री है, तो उसको क्या कहते हैं? अब पब्लिक की सोच है, क्या कहती है, सबका मुंह है, कुछ भी कोई बोल सकता है। बुलडोजर क्या शरीफ आदमी के जो है घरों पे चल रहा है? बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जिनके यहाँ बुलडोजर? भ्रष्टाचारी है जी। भ्रष्टाचारियों पे अगर बुलडोजर चल रहा है तो ठीक बात है या गलत? ठीक है, बहुत अच्छा। अखिलेश यादव क्यों जो है उनका समर्थन कर रहे हैं? कहना ये चोरों का ही समर्थन करते हैं। मैं बाकी सब ठीक है नहीं? ओके ओके, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंटू कुमार। क्या कितना काम हो रहा है यहाँ यूपी में? बाबा की सरकार है। योगी हाँ, हम तो ठीक ठाक हो रही है। ठीक ठाक हो रही है। काम कितना हुआ? 100 दिन पूरा हो गया उनका दूसरे कार्यकाल का। हाँ, कैसा काम हुआ? काम तो बढ़िया हो रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम मुनमुन है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा है जब से सरकार आई है बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए फ्री का कोर्स भी रखा था, कंप्यूटर इंग्लिश स्पीकिंग, जिसके माध्यम से लड़कियों को कोई भी पैसे वगैरह नहीं प्रोवाइड करने पड़े, और उन्होंने फ्री में कोर्स किया, जिसमें से कुछ कोर्सेज मैंने भी किए थे। तो उस बदौलत मेरी जॉब भी लगी है। तो मैं उनको बहुत थैंकफुल करना चाहूँगी कि उन्होंने लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा सोचा। योगी आदित्यनाथ जी के। तो जैसे उन्होंने अभी दूसरा टर्म है उनका, 100 दिन पूरा हुआ, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। जैसे आपने बोला कि ये उपलब्धि है, उन्होंने बड़े मोटा तौर से बोला था कि हम यहाँ की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन पे ले जाना चाहते हैं, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं भागी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, ये 100 दिनों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो झूठा है, योगी जी का है। आपको मैं कहना चाहूँगी, देखिए लोग बोलने वाले बहुत होते हैं, बट उनकी जनता खुद देख रही है कि हमारी सरकार हमारे लिए कितना काम कर रही है। और जहाँ तक है कि उन्होंने रोड बनवाने के लिए भी इतना संघर्ष किया है, तो लोग अपने दुकान तक बंद करने के लिए तैयार है अपना रोड बनवाने के लिए। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, और हमारा ममूरा और नोएडा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो इसमें सब सहयोग दे रहे हैं जनता और हमारे योगी आदित्यनाथ जी। तो हम इस चीज़ के लिए उनको बहुत आभारी करेंगे। जैसे पहले मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उनकी सबसे ज़्यादा सरकार रही है समाजवादी पार्टी की, वो तो कहते हैं कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, रोडों की हालत खस्ता है, रोडों में गड्ढे भरे पड़े हैं, उनको भरने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई भी जो है विकास कार्य नहीं हुआ यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम तो बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि लड़कियों के लिए कुछ भी था, या फिर नालियाँ भी ऐसी रहती थी। और अब सरकार हर चीज़ पे ध्यान दे रही है, धीरे धीरे हर एरिया को वो देख के उनको डेवलप कर रही है। और उन्होंने सड़कों पे कचड़े वालों को भी रोड पे ट्रक भेज दिए हैं, जिनमें लोग हर सुबह अपना कचड़ा डालते हैं और वो ऐसे रोड पे नहीं फेंकते हैं। तो अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं कि कोई भी सामान खाकर ऐसे नहीं फेंकना है, और वो सभी कचड़े में डालने लग रहे हैं। उनके लिए सुबह कचड़े का सामान आ रहा है, तो इससे ज़्यादातर रोड साफ रहने लगे हैं। तो इसलिए अब ज़्यादा गंदगी का नाम नहीं है, और हमारे यहाँ पे कोई भी गड्ढा इतना नहीं है कि जो भरा ना हो। जैसे आप कह रहे हैं कि एजुकेशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बालिकाओं के लिए अच्छा काम किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों के लिए जो है यहाँ पे अनसेफ होता था। पहले लड़कियाँ जो है यहाँ पर लड़के जो है फफ्तियाँ करते थे, कमेंट्स करते थे, शाम के टाइम पे बोलते थे कि जैसे सूर्यास्त होता है लड़कियाँ बाहर निकलने में असहज महसूस करती थे। तब से क्या कितना काम हुआ? नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि मैं ममूरा में 10 साल हो गए मुझे, मगर मैंने ऐसा नहीं देखा। जब से सरकार आई है तब से ये सब नहीं है। लड़कियाँ 11 बजे से लेकर 12 बजे तक भी घूमती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से घूम सकते हैं। और अगर ऐसे कुछ होते हैं तो वो अपने आप ही डर जाते हैं कि अब हमारे को ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और पुलिस हमारी बहुत ज़्यादा सुनती है। तो लड़कियों के लिए बिल्कुल अनसेफ नहीं है नोएडा भी। जब भी ऐसे कोई बात होती है तो ये पुलिस आ जाती है, तुरंत आती है पुलिस? जी, अगर हम उनको फ़ोन करेंगे या फिर उनको बताएंगे तो वो ज़रूरी इस चीज़ पे कार्रवाई करते हैं, और हमारी पुलिस भी बहुत सहायता करती है। जो बेटा जो आपने देखा होगा जो बुलडोजर चल रहे हैं, आप पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं BCom 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर में। आपने पॉलिटिक्स आप ज़्यादा जानती है, वोट डाला है?
जी वोट अभी मेरा कार्ड नहीं बना इसलिए मैं वोट नहीं डाल पाई। लेकिन आप समझते हैं कि जो ये बुलडोजर चल रहा है वो बुलडोजर किस पे चल रहा है? क्योंकि विपक्ष हमेशा टारगेट करता है कि ये मुख्यमंत्री जो है बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं इनको, बुलडोजर चला रहे हैं जहाँ तहाँ। तो वो बुलडोजर क्या शरीफ आदमी के घरों में चल रहा है या जो माफिया हैं उनको? नहीं गाइड करना चाहूँगी, बुलडोज़र इसलिए नहीं चलाया जा रहा है कि इंसानों को नुकसान हो, बल्कि इसलिए चलाया जा रहा है वो जो दुकानें हैं उनके पीछे गड्ढे हैं या फिर कूड़े नालियाँ हैं तो वो सब भर जाए ताकि सब लोग अपना कर पाए। क्योंकि ममूरा में भी अभी चल रहा है तो अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी है, मगर वो भी अपना शाम को लगा लेते हैं, मगर वो भी इस चीज़ को सहायता दे रहे हैं कि सड़कें पूरी बने और आगे हमारी जो योगी आदित्यनाथ है वो हमारे ममूरा और नोएडा को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सके। जी लेकिन जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं, वो कौन लोग हैं, क्यों तोड़ रहे हैं उसको? विपक्ष जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोगों के, मासूम लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। नहीं, वो सरकारों की ज़मीन थी जिस पे घर बनाए होंगे, जिस प्रकार उनका घर, तो उनको कभी किसी ने बताया नहीं होगा कि सरकार की ज़मीन है, इस पे घर मत बनाओ। तो अब सरकार को जब अपनी ज़मीन चाहिए तो सरकार सिर्फ उसी पे बुलडोज़र चला रही है, बाकी जो उनका परमानेंट मकान है उस पर कभी बुलडोज़र किसी का नहीं चल सकता है। तो अनऑथराइज है। जी वो सरकार की अपनी प्रॉपर्टी है तो सरकार को उस पर आगे का काम तो करना होगा।